हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में कि वो क्या है और अगर कभी इंडिया को जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका यूज़ किया जाना हो तो उसके डिसीजंस किसके द्वारा लिए जाते हैं, क्या क्या उसकी स्टेप्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक्चुअली में होती क्या है। तो जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी कंट्री है जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है वो अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को पीस और वॉर के टाइम में कैसे एम्प्लॉय करता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। इसमें बेसिकली स्टेट जो है, ये स्टेट यहाँ पे हम किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, वो अपनी जो उसकी इंटेंशंस होती हैं उनको कम्युनिकेट कर सकता है उसके एनिमी के साथ में, और जो भी उसकी इंटेंशंस होती हैं उन सबको रिजॉल्व भी कर सकता है। और उसके साथ साथ जो ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ये बेसिकली किसी भी कंट्री के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है वॉर के टाइम में। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। जो ये न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इन सब का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो हैं इंडिया में इनिशिएट किए गए थे लेट 40s में, 1940 के आसपास में, जो होमी जहांगीर भाभा जो हैं उनके गाइडेंस के अंडर इनको इनिशिएट किया गया था। बट 1964 में अक्टूबर मंथ में जो कम्युनिस्ट चाइना है उसके द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, और उस टाइम पे 5 नेशंस बन गए थे जिनके पास न्यूक्लियर पावर थी। यूएसए, यूएसएसआर जिसको रसिया बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना, जो कि यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके 5 परमानेंट मेंबर्स भी हैं। फिर बाद में इनके द्वारा एनपीटी जो है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको एनपीटी ट्रीटी भी बोलते हैं, जो कि 1968 में स्टार्ट की गई थी। बाद में इन 5 कंट्रीज़ के द्वारा जो रेस्ट कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की उन सब पे इम्पोज किया गया था कि ये इसको साइन करें, एनपीटी ट्रीटी को। और जो ये एनपीटी है जिसको न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी बोलते हैं, ये साइन की गई थी 1968 में, बट ये लागू हुई थी 1970 में, और अभी तक इसके टोटल 190 मेंबर स्टेट्स हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसकी मेन रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी कंट्री इसको साइन करती है उसके द्वारा जो भी अभी प्रेजेंट में जो न्यूक्लियर वेपन्स को बिल्ड करने के जो भी प्रेजेंट में प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स जो हैं, या फिर फ्यूचर में जो भी प्लान्स हैं, उन सबको गिव अप करना पड़ता है। मतलब इसका मेन जो मोटिव है या फिर मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस ट्रीटी का वो ये है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको राइटफुली तरीके से या फिर पीसफुली यूज़ किया जाए। और इंडिया के द्वारा ना तो इसको साइन किया गया था और ना ही साइन करने के बाद में विड्रॉ किया गया था। और इंडिया 5 कंट्रीज़ में से एक ऐसी कंट्रीज़ है जिनके द्वारा ना इसको साइन किया गया था ना ही साइन करने के बाद में विड्रॉ किया गया था। वो बाकी हैं जैसे पाकिस्तान है, इज़राइल है, नॉर्थ कोरिया है और साउथ सूडान है। और इंडिया के द्वारा जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो किया गया था वो किया गया था मई मंथ में 1974 में, जिस टाइम पे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। और उस टाइम पे इस टेस्ट का नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। और उसके बाद में पोखरण में भी टेस्ट किए गए थे 1998 में 11 और 13 मई को। और उसके बाद ही जो वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज़ हैं और जो 5 मेन कंट्रीज़ जो न्यूक्लियर पावर थी उन सब के द्वारा भी कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए इंडिया पे। फिर बाद में इंडिया के द्वारा उनको एक्सप्लेन किया गया कि जो भी ये न्यूक्लियर वेपन्स का जो भी टेस्ट किया जा रहा है ये बेसिकली पीसफुली पर्पस के लिए या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के पर्पस के लिए ही यूज़ किया जा रहा है, ना कि किसी और कंट्री पे अटैक वगैरह करने के लिए। और इंडिया के द्वारा फिर बाद में 2003 में खुद की एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाई गई थी और उसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनाए गए थे। जैसे कि जो इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसका फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ये है कि नो फर्स्ट यूज़, मतलब कि फर्स्ट टाइम ये खुद यूज़ नहीं करेंगे और ये तब ही यूज़ की जाएगी इंडिया के द्वारा जब कोई न्यूक्लियर अटैक इंडिया की टेरिटरी पे या फिर इंडिया की फोर्सेस पे होता है। तो उसके रिटेलिएशन में ही इंडिया के द्वारा
जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इसका यूज़ किया जाएगा या फिर न्यूक्लियर पावर्स का यूज़ किया जाएगा। और फोर्थ वन है कि जो न्यूक्लियर अटैक के या फिर जो डिसीजंस हैं वो बस जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं बस उनके द्वारा ही लिए जाएंगे, जिनको पॉलिटिकल लीडरशिप बोल सकते हैं कंट्री के, उनके द्वारा ही लिए जाएंगे। बट वो जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है जिसको NCA भी बोलते हैं, उसके कॉपरेशन के साथ में ही लिए जाएंगे। मतलब कि बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसके पास में कोई ऑथराइजेशन नहीं है कि न्यूक्लियर अटैक अगर मान लो किसी भी एनिमी पर करना हो तो उसका डिसीजन लिया जा सके। इसका जो मेन डिसीजन है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा लिया जाता है। और जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है जिसको NCA बोलते हैं, इसमें बेसिकली दो काउंसिल होती है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, एक पॉलिटिकल काउंसिल होती है। और जो पॉलिटिकल काउंसिल होती है उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और ये सोल बॉडी होती है, जो पॉलिटिकल काउंसिल है सोल बॉडी होती है, मतलब मेनली यही डिसाइड करती है न्यूक्लियर वेपन्स का जो यूज़ है वो कैसे किया जाए, कब किया जाए, किस पे किया जाए, उस टाइप से। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसको हेड किया जाता है NSA के द्वारा, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है उनके द्वारा हेड किया जाता है। इसका मेन काम, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसका मेन काम ये होता है कि जो NCA के द्वारा या फिर जो पॉलिटिकल काउंसिल जो है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए गए हैं न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, उनके डिसीजंस में अपना इनपुट प्रोवाइड कराए। बस इसका मेन काम ये होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है। और फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसका ये है कि अगर मान लो कोई भी एनिमी कंट्री अटैक करती है और वो एनिमी कंट्री न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं है तो उस पे जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनका यूज़ नहीं किया जाएगा। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे हम बात करें कि इंडिया जो है वो टिट फॉर टैट की थ्योरी में बिलीव करता है। और अगर मान लो कोई केमिकली अटैक किया जाए या फिर बायोलॉजिकली अटैक किया जाए इंडिया पे या फिर इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन सब पे, तब इंडिया के पास न्यूक्लियर अटैक का ऑप्शन इसके रेस्पॉन्स में तैयार होगा। तो अगर मान लो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ के लिए डिसीजंस की अगर हम बात करें तो उसके लिए मेन प्रोसेस ये, जैसे कि हमने पहले देखा कि जो पॉलिटिकल काउंसिल है जिसको कि हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो इसका मेन रोल प्ले करती है। बट प्राइम मिनिस्टर खुद अपने आप से डिसीजन नहीं ले लेता, उसके लिए भी कई सारे ओपिनियंस, लोगों के ओपिनियंस या फिर जो टीम्स हैं जैसे कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स है या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो चेयरमैन है, इन तीनों के जो अप्रूवल्स हैं उन सब की भी रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके जो पॉलिटिकल काउंसिल का हेड प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ का डिसीजन लिया जाता है। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उससे रिलेटेड। So आज के लिए बस इतना ही। Hope you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.